टीम मेंबर्स को एंटर कर लें। हाँ मैम, मैं कर लेता हूँ एक्चुअली। काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी शिपिंग एड्रेस डाल दिया है, अब क्या वो चेंज कर सकते हैं, हमारे या मुंबई के एड्रेस डाल सकते हैं। और एक ये चीज़ तो वाला मेन सवाल। चीज़ मेन जो सवाल आता है उसमें, जो मतलब गांव का ज़्यादातर एरिया होते हैं वहाँ पे जी, समस्या ये होता है कि उनका वो लोकेट नहीं हो पाता या गूगल पे है ही नहीं। तो ये चीज़ एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ा इशू है, बहुत लोगों का आता है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। मैं एक्चुअली आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आज की मीटिंग में। और हम थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन प्लान का टॉपिक आज लेकर चल रहे हैं। एंड प्रोबेबली जो भी सवाल कॉम्पेंसेशन प्लान से रिगार्डिंग होंगे आज वही लिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि आप लोग काफी सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं, लाइक एड्रेस को लेकर। गूगल जो है वो पिकअप नहीं कर पा रहा है आपका एड्रेस। वो सारी चीजें मेरी नॉलेज में है। इनफैक्ट जो हमारे टेक्नीशियन है एरिक, उनकी भी नॉलेज में है और उसके ऊपर वर्क चालू है। देखिए धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली हमारी सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एट प्रेजेंट मेरा मशवरा है कि आप लोग जो भी लोकेशन पे रिजर्व कर पा रहे हैं वहां पे करवा लीजिए, ठीक बिल्कुल। है। रिजर्व होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपको और बेस्ट पार्ट रहेगा, अगर आपको वहां से गूगल लोकेशन पिकअप नहीं हो पा रही है तो वो गूगल मैप की कोई सेटिंग होती है जिसमें जाके आप अपनी परफेक्ट लोकेशन निकाल सकते हैं होता है मैम एंड वो एक्चुअली। लोकेशन वहां डालें तो जरूर पिकअप हो जाएगी। वही चीज़ मैंने काफ़ी लोगों को कहा है कि गूगल पे जो एड्रेस वगैरह दिखता है, हाँ, होटल रेस्टोरेंट, वो सब अपने आप नहीं दिखता है, वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो जो हमारा गूगल एग्जैक्टली। लोकेशन होता है जहाँ पे हम ढूंढ ढूंढ के जाते हैं, वहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन होता है। वहाँ पे जाके आप अपना डेट, मतलब अगर घर का एड्रेस वहाँ पे रेसिडेंस का है, आपका अगर शॉप है तो शॉप नाम दे सकते हो। मैंने जैसे किया है, मेरा रेसिडेंस के नाम पे दे दिया, मेरा नाम दे दिया, और उसके बाद सब कुछ डिटेल्स आप दे सकते हो एड्रेस वगैरह फिलअप करके। तो हो जाता है 24 आवर्स के आसपास जो है वो, अगर ठीक ठाक रहा तो उसमें दिखता है। एग्जैक्टली वो शो होने लग जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, हम लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत थी, एक एक एड्रेस पिकअप नहीं हो पा रहा था। देन वी डिड इन दिस सेम मैनर। हमने गूगल मैप के जरिए जाकर अपनी अपनी लोकेशन पिकअप करके एंड देन यहाँ पे लगाई है, तो सबका ही हो गया। हमारा टॉपिक है कॉम्पेंसेशन प्लान, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, वेलकम करना चाहूंगी आई हैव डॉट ग्लोबल में। एक छोटा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम असफा सैयद है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं आई हैव डॉट ग्लोबल की बिजनेस पार्टनर हूँ इंडिया से। बिजनेस पार्टनर जब मैं कह रही हूँ तो वैसे तो हम सभी बिजनेस पार्टनर हैं आपस में आई हैव डॉट ग्लोबल के, बट देन इंडिया में आई हैव को लेकर आने वाली मैं हूँ। जून 10 तारीख को हम आई हैव को लेकर आए इंडिया में और आई एम रियली हैप्पी कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है। हम अबव 37,000 जा चुके हैं अब तक इंडिया में। इतने सारे लोग जो है वो जुड़ चुके हैं और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए लेकर आई हूँ। यहाँ आपको कुछ बेचना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, आपका 1 रुपए कहीं इन्वेस्ट नहीं होने वाला है, बट आपको रादर इनकम मिलने वाली है यहाँ पर। और इनकम भी ऐसी कि आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी भी प्रोग्राम में आपको इतनी अच्छी इनकम मिल सकती है, जहां आपको ना कोई कार्य करना है, ना कुछ बेचना है, ना पैसे लगाने हैं, कुछ नहीं। बस घर बैठिए, एक सिंपल सा प्लग एंड प्ले डिवाइस है राउटर की तरह, वो आपको अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है एंड भूल जाइए, वो डेली आपको पैसे देगा। तो एक तरीके से समझ लें कि जो ये प्रोडक्ट है हमारा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, आई डोंट नो कितने लोग क्रिप्टो से बिलोंग करते हैं, आई डोंट नो कितने लोगों को पूरी जानकारी है कि ये क्या डिवाइस है, क्या है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये हीलियम माइनिंग हॉटस्पॉट्स जो है क्रिप्टो करेंसी माइन करेंगे, जिसको हीलियम कहते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म उसका एजेंट ही है, ठीक है। वैल्यू पे अगर जाते हैं, मार्केट वैल्यू उसकी आज की आई गेस $23 है। और क्या करना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। बस वो डिवाइस को आप, जैसे आप टीवी में प्लग लगाया और टीवी चालू कर दिया ना, तो हम 24 घंटे तो नहीं चलाते उसको, बट ये डिवाइस आपको 24 घंटा चालू रखनी होगी और वो माइनिंग करता रहेगा, आपको इनकम डेली बेसिस पे आती रहेगी। तो ये हीलियम के बारे में, कंपनी के बारे में छोटा सा परिचय दे दूं। आई हैव डॉट ग्लोबल, ये एक ग्लोबल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके पास लाइसेंस है इसे चलाने का। क्या चलाना है एक्चुअल में, ये जो डिवाइसेस है हीलियम माइनिंग हॉटस्पॉट्स, इसका एक नेटवर्क
बनाना है, पूरे वर्ल्ड को कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ बेचा नहीं जा रहा है, ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक्चुअल में एक नेटवर्क स्प्रेड करना है, एक कनेक्टिविटी देनी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। तो यहाँ पे आ जाता है मेन टॉपिक जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लोग जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, पर जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताना चाहूंगी कि आज हमारे इंडिया में बहुत कम डिवाइसेस हैं, बट इन फ्यूचर हर सिंपल ऑब्जेक्ट को इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी $800 बिलियन का खर्चा कर चुके हैं कंपनीज। डिवाइसेस मार्केट में आने वाली हैं और हमारे बेनिफिट के ही लिए हैं, हमारी जिंदगी बहुत सिंपल करने के लिए। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चीजों को वो जैसे आप लोगों ने शायद आजकल ऐड देखा होगा, एक वो वैक्यूम क्लीनर आता है जो झाड़ू पोछा सब कुछ कर देता है घर में, उसे रोबोट भी कहते हैं कुछ लोग, तो दैट्स नॉट अ रोबोट, वो एक इंटरनेट ऑफ थिंग है। इनफैक्ट वो आई डोंट थिंक इंटरनेट पे चल रही है, बट इलेक्ट्रिक पे चल रही है आई गेस। आप कनेक्ट कर दें और वो वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर देता है, बट वैक्यूम क्लीनर पहले कैसे होते थे, बड़े हैवी से, और ये छोटा सा है, इसे आपको कहीं लेके घूमना नहीं, वो खुद ही खुद जा जाके कोने कोने से सफाई कर देता है। तो आई डोंट नो इंडिया में कितनों के पास है, बट है, ठीक है। तो ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग नहीं है एक्चुअली, बट एग्जाम्पल अगर मैं देने जाऊं तो हमारे पास अब टीवी जो है, स्मार्ट टीवी आने लगे। तो टीवी और स्मार्ट टीवी में फर्क आई गेस ज्यादातर लोगों को पता है। स्मार्ट टीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, तो वो स्मार्ट हो गया, मतलब आप उसका इंटरनेट के थ्रू काफी सारी चीजें देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब आपके टीवी पे ही दिखने लगता है, मोबाइल की जरूरत नहीं, ठीक। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो पहले इंटरनेट पे या आज इंटरनेट पे नहीं चल रही हैं, आगे जाके वो सब चीजें इंटरनेट पे चलेंगी। अब इंटरनेट पे चलने के लिए उतना ज्यादा इंटरनेट कहाँ से आएगा, राइट? तो वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी देने के लिए ये छोटे छोटे डिवाइसेस बनाए, वो चीजें मार्केट में आए, बिके, घरों तक पहुंचे, उससे पहले इंतजाम, जैसे अगर आप घर में टीवी खरीद कर ले आए, फ्रिज खरीद कर ले आए, लेकिन आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो क्या हुआ, वो पैसा बर्बाद हुआ आपका, चलने वाला नहीं है वो। तो इस वजह से आपको जो है इंटरनेट की जरूरत पहले होगी, बाद में आप वो डिवाइसेस खरीदे तो वो काम करेंगी, राइट? तो बस यही चीज है जो स्प्रेड करना चाहते हैं नेटवर्क उन डिवाइसेस से। तो इसमें आपके लिए जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट। तो आपके जो डिवाइस है वो 24 आवर्स चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई की जरूरत होगी, वाईफाई से कनेक्ट करना है। और इलेक्ट्रिसिटी भी इसलिए कि जाहिर सी बात है आपका वाईफाई भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है, राइट? वाईफाई की रेंज को ये 200 टाइम्स फर्दर फेंकेगा। और एट प्रेजेंट आप यहाँ पे ये ना सोचें कि अभी तो डिवाइसेस है नहीं, तो फिर हम कनेक्टिविटी किसे देंगे, तो हमें पैसा किस बात का मिलेगा। एट प्रेजेंट वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि हाँ हमने पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया या नहीं। तो जितने डिवाइसेस एक दूसरे से विटनेस करेंगी, आपस में सिग्नल्स भेज के ये कंफर्म करेंगी कि हाँ हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, इस तरीके से जब सिग्नल्स पहुंचेंगे तो उस बात के रिवॉर्ड्स आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि एचएनटी टोकन्स में होंगे। एंड वो एचएनटी टोकन्स आप अपने डॉलर्स में या बिटकॉइन वगैरह में जिसमें भी चाहे कन्वर्ट करके और उसको अपने अकाउंट में भी ले सकते हैं कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है? बैंक अकाउंट में लेना चाहे तो वो भी हो सकता है। डेली बेसिस पे प्रेजेंट नहीं है, हफ्ते के हफ्ते आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है? तो आज हम पेमेंट के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं, बाकी चीजों के बारे में कम बात करने वाले हैं। तो आ जाते हैं सीधे अपने कॉम्पेंसेशन प्लान। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ने देखा है हमारा कॉम्पेंसेशन प्लान। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कॉम्पेंसेशन प्लान जो हमारा है बहुत ही जबरदस्त इस तरीके से बनाया गया है कि जहां आप लोग जब इसको पूरी तरह से समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये एक बेहतरीन कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया गया है। ओके, रीजन क्या है इस चीज में कॉम्पेंसेशन प्लान या इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा बनाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी, देखिए ये डिवाइसेस आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, ठीक है? अब फ्री में दिए जा रहे हैं, आप अगर अपने पास लेकर बैठ जाएंगे आपको परसेंटेज भी कम दिया जा रहा है, 100% आपको नहीं मिलता है, ठीक है? ये चीज आपकी अपनी नहीं हो रही है,
आपने लगाया, उसका जो जनरेशन होगा HNT का टोकन्स का, उसका 15% आपको पहले 90 दिन तक दिया जाएगा। ठीक, 90 दिनों के बाद जैसे जैसे आप अपने डाउन में एक्टिव अफिलिएट्स बनाएंगे, आपको अप टू 25% तक आपकी होस्टिंग कमीशन हो जाएगी। ठीक है, अब होस्टिंग कमीशन क्या है, एक्टिव अफिलिएट्स क्या है, ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। ठीक है, हमने ये चीज जब बताई लोगों को कि आपको डिवाइस पाने के लिए कम से कम 5 लोगों को रेफर करना होगा, तो लोगों के जहन में ये बात आ रही थी कि भाई ये तो कहीं भी वेबसाइट पे नहीं लिखा है कि 5 रेफरल बनाएंगे तो ही डिवाइस मिलेगी। ठीक, राइट, यू आर एग्जैक्टली राइट कि यहाँ कहीं पे भी वेबसाइट पे नहीं लिखा है, बट जरूरी नहीं है कि हर चीज वेबसाइट पे ही लिखी हो तो ही वो फाइनल होती है, अदरवाइज उसकी कोई सच्चाई नहीं होती। ठीक है, देखिए पहले कैसा था, ये डिवाइसेस बेची जा रही थी $500 आई हब की ही तरफ से। जो बंदे खरीदते थे उनको 50% होस्टिंग कमीशन मिलती थी। ठीक, और उसके बाद रेफरल कमीशन 10% एंड ऑल था। वो एक अलग प्रोग्राम चल रहा था जब तक कि वो बेच रहे थे। अब बिजनेस 2.0 है, आई हैव प्रो हो चुका है, और वहां पर आपके लिए जो है प्लान थोड़ा चेंज कर दिया गया है, जहां आपको खरीदना नहीं है, ना आई हैव बेच रहा है, आज बेचेगा ना आइंदा बेचेगा, अब फ्री में ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अब जो है परसेंटेज पे कमी आ गई है कि जहां आप फ्री में ले रहे हैं तो आपको 15% दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपके यहाँ डिवाइस भेजी गई, तो आपने लगाया, 92 डेज लग जाते हैं उसके रिले होने में, सॉरी 92 डेज कहाँ कह रही मैं, 72 आवर्स, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, 72 आवर्स लगेंगे रिले होने में, एंड उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। हर 24 आपको उसको अपने फोन से कनेक्ट करना होता है, एक आपको ऐप बताया जाएगा जो जिसके जरिए आप उस डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट कर लेंगे, और एवरी 24 आवर्स आपको पता चलेगा कि कितना हीलियम आपकी डिवाइस ने जनरेट किया है। अब बात यह आती है कि अगर आपके पास आपके एरिया में अकेला एक डिवाइस है, ठीक है, तो वो कैसे प्रूव करेगा कि वो यहाँ पर है? उसको प्रूव करने के लिए, उसको विटनेस करने के लिए आपके एरिया में 5 और डिवाइसेस होंगी। देखिए 5 जरूरी नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। जरूरी है एक डिवाइस का होना, ठीक, लेकिन एक डिवाइस होगी तो एक विटनेस की वजह से आपकी इनकम अच्छी नहीं आएगी, जो ना आप चाहेंगे और ना कंपनी चाहेगी, क्योंकि कंपनी भी बिजनेस करने बैठी है, दान दक्षिणा नहीं कर रही है, राइट। तो इसलिए आपको कहा गया 5 रेफरल्स बनाइए। अगर आपने 5 रेफरल्स बना दिए आपको डिवाइस आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बात आती है, आपके डाउन वाले ने अगर 5 नहीं बनाए हैं, उनकी डिवाइसेस नहीं आएंगी, तो उन्हें भी 5-5 बनाने होंगे। ओके, तो अब आपके डिवाइस आएगी, आपके साथ साथ आपके जो 5 रेफरल्स है उनकी डिवाइसेस आएंगी, तो वो एक दूसरे को विटनेस करेंगी और उसका आपको अमाउंट मिलेगा। अब कॉम्पेंसेशन प्लान पे अगर आते हैं तो 15% आपको होस्टिंग कमीशन आपकी अपनी डिवाइस का मिलने वाला है। ओके, और जो आपने पहले 5 बंदे अपने नीचे लगा दिए हैं, जिनको भी डिवाइस आ गई है, वो हैं आपके एक्टिव अफिलिएट्स। अब वो एक्टिव कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने भी अपने नीचे 5-5 लगाया है, 5-5 बंदे रेफर किए हैं, तो वो एक्टिव अफिलिएट है। अब मान लीजिए कि आपने क्या चालाकी कर दी कि हाँ भाई 5 बना लो और मशीन तो आने दो। मशीन आएगी डेफिनेटली, आपने 5 मेंबर्स दे दिए कंपनी को, कंपनी आपकी मशीन भेज देगी, कमाई क्या होगी? ना के बराबर। तो वो करके कोई मतलब नहीं है। बेटर होगा कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो 5-5 अपने डाउन में भी बनाए, ताकि उनकी भी डिवाइसेस आए, विटनेस हो। और बेनिफिट ये है कि अगर वो एक्टिव अफिलिएट है तो 90 दिन के बाद से आपको 15 के बजाय अपनी डिवाइस के ऊपर 25% मिलने लग जाएगा। यानी मान लीजिए कि एक डिवाइस महीने का 100 HNT बनाती है, ठीक है, जो कि आपको हर रोज अपने फोन में देखने मिलेगा, आज कितने बनाए, कल कितने बनाए, फिक्स नहीं होगा, किसी दिन ज्यादा होगा, किसी दिन कम होगा, लेकिन एक लमसम लेके चलते हैं कि महीने भर में आपके घर में जो रखी हुई डिवाइस है उसने 100 HNT माइन किया है। तो इसमें से अगर आपके नीचे 5 एक्टिव अफिलिएट्स हैं, ओके, एक्टिव अफिलिएट्स, सिर्फ ये नहीं कि आपने रेफर करके छोड़ दिया और अपनी डिवाइस मंगवा ली, आपने रेफर किया और आपने उन 5 से भी कहा कि वो अपने नीचे 5-5 रेफर करें, तो हुआ एक्टिव अफिलिएट। तो वहां आपको मिलेगा 25 HNT,
अपनी खुद की डिवाइस पे। अगर वो नीचे एक्टिव अफिलिएट्स नहीं है तो आपको मिलने वाला है 15 एचएनटी आपकी डिवाइस पे, यानी 10 का घाटा। 10 एचएनटी का मतलब समझते हैं? एक एचएनटी $23 है। आई बिलीव के कोई नहीं चाहेगा कि उतना पैसा जो है वो कम कमाए। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क क्या, मैं यहाँ कहूंगी कि भैया हमारा भला हो रहा है, दूसरे का भला हो रहा है, तो व्हाई नॉट स्प्रेड कीजिए नेटवर्क को, बताइए लोगों को, ठीक है? ओके, अब आपके नीचे एक्टिव अफिलिएट्स हैं 90 दिन के बाद। ओके, फर्स्ट 90 डेज आपको 15% ही मिलेगा, चाहे एक्टिव अफिलिएट्स हो तो भी। अब क्यों ऐसा? क्योंकि आपको डिवाइस फ्री में दी जा रही है, इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया है, तो शुरू के 90 दिन उनको कवर करने के लिए आपको इनकम कम दी जाएगी, ठीक? लेकिन 90 दिन में अगर आपने अपने नीचे 5 एक्टिव अफिलिएट्स कर लिए तो 91st डे से आपकी रेफरल कमीशन, सॉरी नॉट रेफरल, आपकी पर्सनल डिवाइस पे आपको 25% कमीशन आए। ओके, अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं यहाँ पे आपको जो पीपीटी है वो भी दिखाऊंगी, वीडियो एक्चुअली प्ले करूंगी, वो आप देख सकते हैं, बट वो वीडियो जो है वो इंग्लिश में है। तो आई बिलीव कि अगर पेन एंड पेपर होगा, मेरी बातों से आप समझ लें, एंड लास्ट में जब मैं वीडियो प्ले करती हूँ उससे टैली कर लें। अगर कुछ गलत लग रहा है कि आपने कुछ गलत लिख लिया है या समझ में नहीं आया, तो एंड ऑफ द सेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ बात आ गई, आपकी डिवाइस आई 90 डेज तक 15 एचएनटी आपको मिल रही है 100 में से, और 90 डेज के बाद आपने 5 एक्टिव अफिलिएट्स लगा के रखे हुए, तो आपकी 5% यानी 25 एचएनटी अपनी डिवाइस से, अगर आपकी डिवाइस ने महीने भर में 100 की है तो उसके 15% 25% कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं एक फिगर लेकर चलूं। अब मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ 100 एचएनटी, तो जिन लोगों ने एक्सप्लोरर पे देखा होगा, इंडिया की अगर कंडीशन देखी होगी, तो वो कहेंगे मैम क्या बकवास कर रही है, यहाँ 4 से 5 किसी ने कम है तो 100 आ जाएगा। एग्जैक्टली उन्होंने 4 से 5 ज्यादा कम किया, और यही वजह है अब आपसे क्या है कि 5 रेफरल्स तो डिवाइस। अब यहाँ पे बात समझने की जरूरत है। अगर आपने एज पर आपके प्लान स्ट्रेटेजी को समझ अपना नेटवर्क बनाया ना, तो आपकी हर एक डिवाइस, हर एक यानी आप और आपके इर्द गिर्द में जो आपने 5 लगाए हैं वो भी, हर एक डिवाइस पे 100 एचएनटी जनरेट करना मामूली बात है, बिल्कुल मामूली सी बात। क्योंकि हमने इतना जबरदस्त प्लान कर है ये कि सबसे पहली बात 300 मीटर के दायरे के अंदर आपने बुक कर लिया, कोई और कर सकता, ये बेस्ट पार्ट है, ठीक? उसके बाद जो भी रिजर्व करेगा आपका अपना रेफरल भी, तो भी उसको 300 मीटर के बाहर ही पोजीशन मिले, ठीक है? तो वहां होगा माइनिंग एक दूसरे की कैंसिल नहीं होगी, प्रॉपर इनकम आएगी। और ये सारा ऐप का एक्सपीरियंस था, तो जैसे ये हुआ है, उन्होंने सारा कुछ देखते आ रहे हैं, जनवरी से सारा ट्रेंड चेक किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अब ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कर रहे हैं कि जिस भी कंट्री में अब वो आ रहे हैं वो लोग अकॉर्डिंगली प्लान करके चल रहे हैं, ताकि वो मिस्टेक्स ना हो जो पहले दूसरे देशों में हो गई। वहां पे क्या हुआ है, बाढ़ जैसी आ गई है, ये जैसे पता चलता है, जैसे हमारे यहाँ हुआ, लोगों को पता चल रहा है, वैसे ज्वाइन होते जा रहे हैं। अब ज्यादा मेंबर होंगे, आसपास में एक ही मोहल्ले में सबने रिजर्व कर लिया होगा, तो सबकी इनकम ना के बराबर हो जाती, ठीक? जैसा कि वहां पर हुआ है। वो मैं प्रूफ भी करूंगी आज कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ कि अप्रैल में जो डिवाइसेस 500 एचएनटी महीने की जनरेट कर रही थी, वो आज 50 एचएनटी जनरेट कर रही है। क्या रीजन है? रीजन ये है कि आसपास में सारे डिवाइसेस ज्यादा होने की वजह से आपस में एक दूसरे की एचएनटी कैंसिल हो रही है। तो जो 500 एचएनटी महीना कमा रहे थे वो आज 50 एचएनटी कमा रहे हैं। वो चीज वो वापस से रिपीट नहीं होने देना चाहते इंडिया में या कोई भी देश में जहां पे अब वो लॉन्च करने वाले। तो इस वजह से थोड़ा हमें समझ कर चलना है, सब कुछ हमारे बेटरमेंट के लिए है, ठीक है? तो ये ना सोचें कि ये 5 मेंबर और उसके बाद 5 के नीचे 5 जो है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं और हमें भी बोल रहे हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नहीं,
नेटवर्क बनाना है, तरीके से बनाना है। अगर उस तरीके से बनाएंगे बेनिफिट पाएंगे, नहीं बनाएंगे नुकसान आपका है। एंड प्लस देखिए कंपनी जो है चाहती है आप भी कमाए वो भी कमाए, ठीक है। तो हर चीज उस लिहाज से की जा रही है, उसको समझने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द रेफरल कमीशन, कॉम्पेंसेशन प्लान पे है तो बट ऑब्वियस है कि हमने हमारी डिवाइस का तो समझ लिया किस तरीके से आना है, ओके। अगर कमिंग टू द रेफरल प्रोग्राम, अब ये जो आप रेफर कर रहे हैं तो ये जब आप इतनी मेहनत करेंगे, लोगों को रेफर करेंगे, बताएंगे भी आई हब के बारे में, तो वहां भी आई हब आपको रिवॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब रिवॉर्ड किस तरीके से कि उन्होंने लेवल्स बनाए हैं, ठीक है। आप अगर पहले 5 लगाते हैं, देखिए वहां तो आपके लिए सहूलत हो गई कि आपको पहले ही कहा जा रहा है 5 लगाइए तो आपकी डिवाइस आएगी, तो आपकी तो मजबूरी बन गई कि भैया डिवाइस तो चाहिए तो चलो 5 लगा ही देते हैं, ठीक। अब आपने 5 मेंबर जो बना दिए वो आपने एक फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया है जिसका नाम है प्रो टीम। प्रो यानी कि प्रोफेशनल टीम, आपने एक प्रोफेशनल टीम रेडी कर दी है वो 5 की, ठीक है। तो हर बंदे पे फर्स्ट 90 डेज आपको 10% कमीशन आएगा, ठीक है। अब हर बंदे पे 10% कमीशन जो आपके डायरेक्ट में है, ओके। आपने 5 लगाए अपने नीचे और मान लीजिए किसी कारणवश वो अपने नीचे 5 नहीं लगा पाए हैं या उन्होंने फेक आईडीज लगा दी अपनी डिवाइस मंगाने के लिए, तो आपकी भी डिवाइस आ गई, आपके 5 की भी डिवाइस आ गई, लेकिन उनके नीचे किसी की डिवाइस नहीं आई, तो वो फर्स्ट 90 डेज आपको उनके ऊपर सिर्फ 10% रेफरल कमीशन मिलेगा। किस चीज पे 10%? उनकी डिवाइस की जो मंथली या वीकली एचएनडी जनरेशन होगी उसका 10% आपका। तो मैं अभी ना वीकली पे नहीं जाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेट्स स्टिक टू मंथली, ठीक है, कि एक लमसम अमाउंट हमारे पास क्या आता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया, आप है सेंटर में और आपने अपने अड़ोस पड़ोस में 300 मीटर के डिस्टेंस के बाहर 5 लोगों को अपॉइंट किया है, कोई 300 मीटर की दूरी पे, कोई 700 मीटर की दूरी पे, कोई 900 मीटर की दूरी पे, मैक्स ध्यान रखें कि 1.5 किलोमीटर तक के, बस उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो वहां भी क्या होगा, चांसेस हो जाते हैं कि बार बार आपकी डिवाइस जो है विटनेस करेगी, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड्स पाएगी, इसलिए इतने दायरे के अंदर रखें। वैसे तो दूर वाले से भी वो विटनेस होगा बट बहुत बार नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो करीब में होंगे वहां ज्यादा टाइम पे मतलब 24 घंटे के अंदर जितनी ज्यादा बार ये विटनेस होंगे, जितनी ज्यादा बार चैलेंजेस एक्सेप्ट किए जाएंगे, चैलेंजेस दिए जाएंगे दूसरे डिवाइसेस को, उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं हमारी डिवाइस को, और प्लस वो हमारे रेफरल्स हैं तो उनकी भी डिवाइस को। तो मान के चलते हैं कि आपके जो 5 रेफरल्स आपने लगाए थे उनकी भी डिवाइस एवरी मंथ 100 एचएनटी जनरेट कर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप उस तरीके से प्लान करे हैं, मान लीजिए अभी ये वो लोग हैं जिन्होंने दूर दूर लोगों को रेफर नहीं किया है, ये अपने प्रॉपर प्लान करके चल रहा, तो 6 के लोगों की यानी और मेरे 5 रेफरल्स की सबकी डिवाइस 100 एचएनटी जो है जनरेट करेगी। 120 कर रही है, किसी की 19 कर रही है, 103 कर रही है, बट एवरेज आएगा 100 एचएनटी का, ठीक है। तो उसमें आपको 10 एचएनटी आपका है एक एक बंदे की डिवाइस का, ठीक, क्योंकि 10% रेफरल कमीशन मिल रहा है आपको। तो आपकी अपनी डिवाइस का, क्योंकि ये जो है अभी फर्स्ट 90 डेज चल रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी अपनी डिवाइस का 15% यानी 15 एचएनटी आपके डिवाइस से मिलेगा और 10 एचएनटी सामने वाले बंदे की डिवाइस से, एक और 10 एचएनटी दूसरे रेफरल से, एक और 10 एचएनटी तीसरे रेफरल से। तो इस तरीके से पर्सनल डिवाइस में मुझे सिर्फ 15 एचएनटी मिलेगा, बट मेरे जो 5 रेफरल्स हैं वहां से मुझे मिलेगा 50 एचएनटी, 10 10 10 10 10, ठीक। ये रफ एग्जांपल है, प्लीज इसको पत्थर की लकीर नहीं मानना है, ठीक है। एक रफ एग्जांपल देंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, तो प्लीज एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ये सोच के चलना है कल को, नहीं तो आप लोग बोलेंगे मैम ने तो इतना कहा था आया नहीं या मैम ने तो इतना कहा था ये तो बहुत ज्यादा आ गया, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल प्रो टीम जो आपने अचीव कर ली है डिवाइस आने से पहले, ठीक है। अब ये 5 जो आपके रेफरल्स हैं उन्होंने भी अपने नीचे जो 5 आईडीज लगाई थी वो एक्टिव हो गई, ठीक। मतलब एक्टिव कब होंगे, जब वो अपने नीचे 5 आईडीज लगाएंगे, ठीक है।
तो वो जब एक्टिव हो जाएंगे तो आपको अप टू 20% रेफरल कमीशन मिलने वाला है, मतलब सीधे डबल। अप टू इसलिए कह रही हूँ कि 5 में से उसका एक बंदा एक्टिव हुआ तो हो जाएगा 11% कमीशन, 2 हुआ, मतलब इस तरीके से 2% बढ़ता जाएगा 5 रुपए, ठीक है। तो अप टू 20% रेफरल कमीशन हो जाता है 90 डेज के बाद, 90 डेज से पहले नहीं होगा। रिमेंबर कि 90 डेज से पहले जो है वो इन्वेस्टर्स का पार्ट जो है वो चाहते हैं वो क्लियर हो जाए, इसलिए। तो यहाँ हमारा पर्सनल डिवाइस 90 डेज के बाद 25% कमा रहा है, यानी 25 एजेंटी, और रेफरल्स का 20 वहां से भी मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लेवल है ब्रोंज टीम। ओके, वहां पे कौन लोग आते हैं? आपका एक 10 का स्लॉट आता है। ब्रोंज टीम में आते हैं 10 लोग, मतलब 5 के बाद आपने और 10 लोगों को जोड़ दिया, इनकम मिली ना, पता चला कि अच्छी इनकम है, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ा, वहां आपने 10 लोगों को और जोड़ दिया। अब ये 10 लोग आपके प्रो टीम में नहीं कहलाएंगे, ये ब्रोंज टीम आपने अचीव कर दी। द मोमेंट आप छठे बंदे को ज्वाइन करवाते आप ब्रोंज टीम पे आ जाते, ठीक है। अब ब्रोंज टीम के फायदे बताती हूँ। यहाँ पर जो है डायरेक्ट्स जितने भी आपके होंगे, ठीक है, अनलिमिटेड डायरेक्ट्स आप लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 5 ही या 10 ही या 15 ही, ऐसा नहीं है, आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं। और हर डायरेक्ट रेफरल पे आपको फर्स्ट 90 डेज 10% कमीशन है, और जैसे ही नीचे एक्टिव अफिलिएट्स हो जाते हैं 20% हो जाएगा, ठीक। तो 20% रेफरल कमीशन मैं बोलती हूँ बार बार, तो वो आप ध्यान रखें कि आफ्टर 90 डेज, ओके। तो हर डायरेक्ट पे 20% रेफरल कमीशन होगी। बट देन जब आप ब्रोंज लेवल पे है ना, तो वहां आपको एक 5% ब्रोंज कोड भी मिलता है। अब ये ब्रोंज कोड क्या है वो समझने के लिए हम बाद में उसको साइड पे रख देते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाँ 20% रेफरल कमीशन जो है ब्रोंज पे भी है। तो हमारे पास ब्रोंज के टीम के अंदर 10 बंदे हैं, 5 वो प्रो में, ब्रोंज में 10। अब हमारे डायरेक्ट हो गए 15, है ना। तो ये 15 में हमें सबके ऊपर 20% कमीशन आफ्टर 90 डेज मिल रही है, ठीक। तो वहां मैंने कहा था आपको, अगर 100 एजेंटी वाली हिसाब लेकर चलते हैं तो अपना तो वही कांस्टेंट रहेगा अपनी डिवाइस के ऊपर 25% आफ्टर 90 डेज। लेकिन इनका जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, मतलब अब आपके पास 15 बंदे हैं जिनके आपको 20% मिलते जाना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे आपकी एजेंटी कितनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप 100 एजेंटी पकड़ के चलते। ये कैलकुलेशन आप खुद करते जाएं, क्योंकि फिर मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लोगों के लिए नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक। नेक्स्ट लेवल है सिल्वर टीम। अगेन इसमें भी 10 बंदे आते हैं, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट होंगे, जैसे कि प्रो डायरेक्ट है 5, ब्रोंज डायरेक्ट है और 10 जोड़ लिए, फिर और 10 जोड़ लिए तो वो सिल्वर टीम पूरी हो जाती है। तो द मोमेंट आप 16वां बंदा अपने डायरेक्ट में लगाते हैं आप सिल्वर टीम पे आ जाते हैं, और 25वां बंदा आपने लगा लिया तो आपकी सिल्वर टीम कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट पे वही आफ्टर 90 डेज 20% रेफरल कमीशन मिलनी है, लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर कोड होगा वो 10% है, ओके। तो ब्रोंज पे आपको 5% ब्रोंज कोड है, सिल्वर पे 10% ब्रोंज को सिल्वर कोड है, सॉरी। और इसके बाद आता है गोल्ड टीम। ये स्टार्ट होता है 26 से, और फिर यहाँ पे आपको कोई कैपिंग नहीं है, आप अनगिनत गोल्ड मेंबर्स लगा सकते हैं, ठीक है। गोल्ड टीम में कैपिंग नहीं है, तो यहाँ पर 26 प्लस सब गोल्ड लेवल में आते हैं। इसके बाद कोई लेवल है नहीं अचीव करने के लिए, दिस इज द हाईएस्ट लेवल। अब यहाँ पे भी आपका जो रेफरल कमीशन है डायरेक्ट का वो 20% है, ठीक, 90 डेज के बाद। एंड यहाँ पर गोल्ड कोड जो है वो 15%। अब आते हैं बातें करने, ये ब्रोंज कोड क्या है, सिल्वर कोड क्या है, गोल्ड कोड क्या है, ठीक। तो मान लीजिए जो आपके ये पहले 5 थे प्रो टीम वाले, ठीक। अब जो 5 है वो बंदा भी अपने नीचे छठा बंदा लगाएगा, राइट। तो ये प्रो वाला बंदा ब्रोंज हो गया, क्योंकि मैंने बताया जैसे ही आप 6 बंदा लगाते हैं तो आप ब्रोंज शामिल हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आपका जो फर्स्ट रेफरल है उसने 6th बंदा लगा दिया, तो वो आपके ब्रोंज कोड आपको उसके ऊपर मिलने लग जाएगा, यानी कि जो
एडिशनल वो लग जाए, ठीक है, इनकम और रही है यहाँ, यानी कि 20% आपका रेफरल कमीशन तो आपको मिल ही रहा था, उसके ऊपर ब्रोंज पे वो आ गया तो 5% ऐड हो जाएगा, ठीक, तो 25% वो हो जाएगा। अपनी डिवाइस तो साइड में है ही, जो हर वक्त हर महीने आपको 25% देगी, प्लस जिनको आप ज्वाइन कराते जाएंगे उनका आपको इस तरीके से इंक्रीमेंट मिलता चला जाएगा। आप आगे बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपको इनकम की। अगर बढ़ाना चाहते हैं, देखिए मेहनत तो आपको सिर्फ पहले 5 पे करनी है, बाकी तो वो जो 5 है वो अपने आगे 5 करते जाएंगे, अपने आप ही नेटवर्क बनता चला जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा करना है, 5 जो है वो मजबूत हम लगा लें, उसके बाद बैठ के खाना है बस, ठीक है ना। और आप अगर अपनी टीम डायरेक्ट वाली बढ़ाते जाते हैं तो वहां भी और ज्यादा इनकम है ही। 20% रेफरल कमीशन मामूली बात नहीं है। देखें अगर एक डिवाइस 100 HNT जनरेट करती है और आपको 20 HNT मिल रहा है एक डिवाइस पे से, जो कि आपकी अपनी डिवाइस नहीं है, ना तो आपने कोई उस पर पैसा लगाया है ना कोई मेहनत की है, सिर्फ आपने उस बंदे से डिस्कस किया, उसको इनवाइट किया और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया और नीचे 5 रेफरल लगा लिए हैं तो एक्टिव अफिलिएट बन गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रो आपका कौन सा बनता है, ब्रोंज कौन सा बनता है, सिल्वर, थोड़ा सा वहां आपको ध्यान रखना होता है। तो एक्चुअली ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है, पूरा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है iHub का आपके अपने ही वेबसाइट पे। जब आप कमीशन बैक ऑफिस में जाते हैं ना, तो जरा टैब्स को चेक कीजिएगा जहाँ पे आपको कमीशंस, रिसोर्सेज, ये सारी चीजों, ये टैब्स आप चेक करेंगे ना तो वहाँ आपको पूरा एक मिलेगा जहाँ पे लिखा है मेंबर्स कोडेड टू मी। आप लोगों ने अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि जो 4 ऑलरेडी लाइव एंड अर्निंग देश हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, वहाँ पे अगर रेफर किया है किसी को और उनको हमसे पहले डिवाइस आ जाती है मान लीजिए, तब भी आपकी आईडी एक्टिव शो होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि वहां आपको रेफरल इनकम आनी शुरू हो जाएगी ना, तो कंपनी को आपको कमीशन भेजनी है, तो वो सिर्फ एक इंडिकेशन कंपनी के लिए कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, ओके। तो जैसे ही वो वहां से आपको एक्टिव दिखने लग जाए, समझ जाइए कि आपके किसी बंदे का जो है डिवाइस आ गया है और वो एक्टिवेट हो गया है, तो अब आपके कमीशन आने की बारी शुरू हो गई। आपके डायरेक्ट रेफरल्स के नीचे वाले और उनके नीचे वाले मतलब जब वो आपके डायरेक्ट रेफरल्स जब नीचे टीम्स अचीव करते जाते हैं तो आपको वो ब्रोंज कोड, सिल्वर कोड, गोल्ड कोड मिलने लग जाता है। प्लस उनके डाउन में जो लोग हैं, जब उनके फर्स्ट 5 लेवल्स अचीव करते चले जाएंगे तो वहां आपको एक मैचिंग कोड मिलता है, ठीक है, जो हम कहते हैं इनफाइनाइट लेवल। अभी तक तो हम अपने डायरेक्ट पे ही है, जहाँ पे डायरेक्ट बंदा जो था वो ब्रोंज लेवल अचीव करने पर उसको जो है ब्रोंज कोड आपको मिलने लग जाएगा, फिर सिल्वर कोड मिलने लग जाएगा, गोल्ड कोड मिलने लग जाएगा। ये अभी तक हम डायरेक्ट्स पे ही हैं। इनडायरेक्ट्स पे बारी आती है मैचिंग बोनस की, जहाँ पे वो बंदा जो फर्स्ट 5 अपने नीचे एक्टिव 5 अफिलिएट्स बना लेता है तो वहां पे वो प्रो टीम जो है वो मैचिंग बोनस पाने लग जाती है। उसी तरीके से ब्रोंज वाले जब ब्रोंज कोड बनाने लग जाएंगे डाउनलाइन के मेंबर्स, तो वहां आपको ब्रोंज का मैचिंग कोड मिलने लगेगा 5%। ये 5% ही रहने वाला है मैचिंग कोड, ओके। तो जो आपके मैचिंग बोनस है दैट इज ओनली 5% एंड दैट इज इनफाइनाइट। वो बनाते जाएंगे अपने नीचे अपने नीचे अपने नीचे, उनके नीचे उनके नीचे उनके नीचे, और आपको हर उसके ऊपर 5%, 5%, 5%, 5% आता चला जाएगा। Hello everyone, I am so excited to be here. I'm sure ASFA went through the con plan, right, with you guys? But I'm gonna give you guys like a feel of all of this. And what part did you go through, like the con plan? चलिए मैम मैं कंप्लीट पहले कर, तो सबसे गुड नाइट बोल दीजिए सभी को। जी बिल्कुल, गुड नाइट बोलने से पहले पा का शुक्रिया अदा कर देते हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। यहाँ पर बेचारी बस खामोश बैठी रही। अच्छा मैडम अभी भी है, ओके। जी जी, वो है हमारे साथ अभी भी कंटिन्यूसली बनी हुई है। एंड दो कि उन्हें कुछ नहीं बोलने के लिए मिला, बेचारी बाद में मेरी पिटाई लगाने वाली है, मुझे पता है। ये सब Okay, समझेगा Pa, नहीं। thank you so much. Thank you so much for being with us over here tonight.
and I'm extremely sorry I didn't give you the opportunity to speak anything over here. Really sorry about that. That's okay. I still love you. Okay, I still love you. You have a role. You're doing a great job. Thank you so much, dear. Yeah. I'll see you in a bit. Bye. Bye bye. Good night. Okay. बस आप मैडम सभी से भी लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, 300 प्लस हमारे साथ मेंबर्स थे और आखिर में अभी हमारे साथ 73 मेंबर्स है। और अगर 73 मेंबर्स के अंदर जो लोग पहले से मतलब 1.5 घंटे से, उन लोगों को बहुत ज्यादा सैल्यूट हमारी तरफ से, क्योंकि भाई बिल्कुल, इतना पैशंस है आपके अंदर कि चीज को आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, और जो भी सवाल जवाब है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जूम में जिनको मतलब थोड़ा सा लज्जा आता है या बात करेंगे मतलब ये आता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर आ जाता है कि उनको आपको जो है रिप्लाई मिल जाता है। अगर आप पहले से हो तो दिल से सैल्यूट, क्योंकि इतना पेशेंस लोगों के पास नहीं है। लोगों को पैसा मतलब आप बताओ कल कौन सा जगह पे पैसा लगा डबल हो जाए, वो लगा देंगे, लेकिन उतना पैसा पेशेंस नहीं है लोगों के पास। तो थैंक यू आप सभी को जो आपने इतना टाइम दिया, और मैडम जो है बहुत अच्छा एफर्ट किए हैं, और इवन इसका रेगुलर जूम वगैरह चल रहा है। तो आप प्लीज़ मैं तो गुड नाइट कहूँगा और सभी लोगों को थैंक यू कहूँगा, और मैडम स्पेशली आपको, और मैडम जो थे उनको मैं बता नहीं पाऊँगा, मैडम शायद लीव कर चुके हैं। तो मैडम आप गुड नाइट कह दीजिए सभी को, और नेक्स्ट में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एंड तक यहाँ पर रहे, सारी चीजों को जानने की कोशिश की। आपके सभी के सवाल वैलिड हैं, ऐसा नहीं कि टेक्निकल है तो उसके जवाब नहीं देने, बट डे अब चूज कर लिए गए कौन से दिन क्या चीज होगी, तो उसके सवाल उस दिन। तो अब कल जो हमारी मीटिंग है वो टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड है, और डिटेल्स भी बताएंगे, बेसिक्स भी बताएंगे। तो जितने भी सवाल है कल आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कहने के बाद मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। थैंक यू वंस अगेन, गुड नाइट एवरीवन।